संजय, ये कह रहा संजय, था। बाहर पुलिस आई हुई है। मुझे क्यों बता रहा है? मैडम को बता। अबे वो तेरे लिए पूछ रहे हैं, आईपीएस है। अरे बाप रे! क्यों बरखुरदार, इस चपड़गंजू को लेकर मेरी पीठ पीछे फरार होने का प्लान बनाया? इस गुब्बारे को लेके फरार हो जाऊं, इतने बुरे दिन नहीं आए। ये दोनों लड़ रहे हैं या मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? हम दोनों के बीच टांग अड़ाई तो टांग तोड़ कर रख दूंगा। चल निकल। जबान संभाल के बात। आई सेड गेट आउट, आउट। कितना जोर से चिल्लाता है ये? कैसे हो बरखुरदार? जैसा था वैसा ही हूँ। मेरी नकल उतार रहे हो? हाँ। कल मैंने आने के लिए कहा था, फिर तुम आए क्यों नहीं? रोज टपकोगे तो नहीं आऊंगा। मेरा पैकेट तैयार है क्या? अब तक चैनल से सैलरी नहीं मिली है। तो फिर कब तक मिलेगी? कह नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। ये महीने मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल सकती। बचपन से आज तक तेरी बहती हुई नाक साफ करके, डायपर चेंज करके, तुझे स्कूल भेजकर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, और उसके बदले में मुझे यानी अपने ही क्या बोल रहे? तुझे अरेस्ट करके घर ले जाकर बाथरूम में बंद कर दूंगा। हाँ, समझा क्या? पुलिस वाला होके ऐसे बात कर रहा है? अबे तेरी आंखें फूट गई है क्या? इसका बाप है वो। बचपन से इस पे एक्टिंग का भूत सवार है। अगर कोई डायरेक्टर चांस दे दे तो पैदल ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच जाएगा ये। ओहो। कभी आईजी का ड्रेस, कभी लॉयर का ड्रेस, कभी डॉक्टर का, कोई ना कोई हुलिया बदलता ही रहता है। भिखारी भी बनता है क्या? अरे वो कैरेक्टर तो इसके खून में है। बिट्टू, एक चुम्मा देना। बकवास बंद करो और घर जाओ। देखो कैसा बेटा है, अपने बाप को चुम्मा देने से अब चुपचाप घर जाओ। लो, अपनी हीरोइन तो आ गई हो। गेस्ट कब से वेट कर रहे हैं। अरे हाँ, आ गई ना। दूं क्या तुझे? नहीं नहीं बे ना, सॉरी। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, आपका हमारे चैनल पर आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। राम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राम स्टील्स, लिस्ट तो बहुत लंबी है। बताइए सर, आपने इतना सब कुछ कैसे हासिल किया? इंसान को सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फिर पूरी लगन से काम करना चाहिए। किस्मत अपने आप चमकेगी और वो कुछ भी हासिल कर सकेगा। बहुत ही अच्छी एडवाइस है सर। सर, हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहते हैं। फैंटास्टिक सर, आप इतने बिजी रहते हैं फिर भी चींटियों को खाना देते हैं। हम आपकी जितनी भी तारीफ करें कम ही पड़ेगी सर। थैंक यू। सर, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए ना। मेरे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने और मैंने बहुत दुख देखे। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई सर? मैं 10th स्टैंडर्ड तक सेंट पीटर्स कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े? फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? हाँ, तब मेरी माँ काम किया करती थी। आपकी माँ क्या काम करती थी सर? वो एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी कामयाबी में आपकी माँ का हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सोसाइटी को इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन देने के लिए आपकी माँ का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। इस वक्त आपकी माँ कहाँ पर है सर? वो घर पर है। वो अभी मतलब घर पर नहीं है सर, इस वक्त वो स्टूडियो में है। रमेश, मेरा बच्चा रमेश, कितना बड़ा हो गया है तू अपनी दादी को बिल्कुल भूल गया है ना? राम बेटा, उन्होंने मुझसे कहा कि तू यहाँ पर आने वाला है, इसलिए मैं आ गई। कैसा है ऋतु? मैडम, ये बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज बैठ जाइए। आइए। सर, अपनी माँ को यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आपको एक छोटी सी चींटी की जिंदगी की इतनी फिक्र है, पर जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, उसे आपने वृद्ध आश्रम में भेज दिया। आपको आपकी माँ की फिक्र नहीं हुई? जब आप 1 साल के थे, आपके पिताजी का देहांत हो गया था, और आप तो जानते ही हैं कि एक अकेली औरत का एक छोटे बच्चे को इस समाज में पालना कितना मुश्किल है। और याद है सर, आपने अभी अभी बताया था आप कहाँ पढ़े थे? सेंट पीटर्स कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो सोचिए आपकी माँ ने कितनी मेहनत की होगी और कितनी कुर्बानियां दी होंगी ताकि आपको ऐसी एजुकेशन मिल सके। और आज आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। आज आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और आप समाज की भी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, ये कहाँ का बड़प्पन है सर? क्या आपको ये सही लगता है सर? मेरे बेटे को कुछ मत कहो, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
मैं बहुत खुश हूँ उस वृद्धाश्रम में। वहाँ पर टीवी है और कमरे में एसी भी है। वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। और क्या चाहिए मुझ बुढ़िया को? इतना काफी है। हाँ, देखा, इन्हें अभी आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखा सर, माँ का प्यार कितना निस्वार्थ होता है। माँ का प्यार भगवान का आशीर्वाद होता है। एक बात बताऊं सर, आप भी कभी बूढ़े तो होंगे ही। आपके बेटे की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। आप ही बताइए कि आपको अच्छा लगेगा अगर वो बड़ा होकर आपको वृद्धाश्रम में भेज दे? आपका मन नहीं तड़पेगा अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ के मन में भी यही ख्वाहिशें होती होंगी? इनके लिए तो सिर्फ आप ही इनकी दुनिया हो, पर क्या आप इनको अपनी दुनिया में एक छोटी सी भी जगह नहीं दे सकते? क्या ये इतना मुश्किल है? मैं आज आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जो किया वो आप अपनी मां के साथ कभी मत कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक बैलेंस, स्टेटस, मुझे लगता था यही सब जरूरी है, रिश्ते मायने नहीं रखते। पर इस बच्ची ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। शुक्रिया बेटा, मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। मम्मा, क्या आप मुझे माफ करेंगी? मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तूने कोई गलती नहीं की है। तू रो मत। हैप्पी मदर्स डे मैडम। एक्सक्यूज मी अनीता, बॉस तुम्हें बिलियर्ड रूम में बुला रहे हैं। ओके फाइन। यस सर। Are the drafts ready? ऑलमोस्ट रेडी सर। Make it fast. ओके सर। याद है कल रजिस्ट्रेशन है? आज 5 बजे ऑडिटर को बुलाया है ठीक है सर। और ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। You may go now. ओके सर। अनीता, हाँ, वैसे तुम आज ये साड़ी पहन कर क्यों आई हो? वो फंक्शन में जाना है इसलिए। ओह, that's nice. ठीक है, ड्राफ्ट जल्दी रेडी करना। ठीक है सर। क्या कर रहे हो बेटा? मॉम, मैं यहाँ आपका ही वेट कर रहा हूँ। आपने कहा था आप ऑफिस आएंगे, अभी तक आप आई नहीं। सॉरी बेटा, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है। हाउ कैन आई डू विदाउट यू? बहुत जरूरी काम है बेटा। कैसा काम माँ? बाय। अब माँ, वेलकम वेलकम मधु मैडम। नमस्ते। आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है? तुम्हारे असिस्टेंट का फोन आया था। उसने कहा कि तुमने एक माँ को उसके बेटे से मिला दिया। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। पक्का ना? अच्छा ये सब छोड़िए, आपने बीपी की दवाई खाई? शुगर की दवाई? नाश्ता तो खाया ना? कम से कम कॉफी तो पी होगी। दादाजी, खाना क्यों नहीं खाया आपने? तुमने नहीं खिलाया ना? ओहो, चलिए आइए बैठ जाइए। छोटे बच्चे से भी ज्यादा बचपना है आप में। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, पियेंगे ना? ये क्या कर रहे अरे हैं? पहले तेरी नजर तो उतार लूं मैं, छोड़िए इसलिए तो ना तुझे ये इतना सब। सरदर्द रहता है। चल थूक इस पे। थू 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 थूक। थू थू थू। जा। क्या कर रहे हैं? चलो चलो मुंह खोलो। गुड गर्ल। मैं कॉफी पी रही थी, आपने मुझे मीठा क्यों खिलाया? सुना तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। अच्छा, सबको पता चल गया? देखा, आपको तो बिल्कुल नहीं सुधरना है ना? एक पंच मारो क्या? इसे पूछना ही होगा। क्या बातें हो रही है? कोई खास नहीं। तुम तो दुनिया भर का इंटरव्यू लेती रहती हो। हाँ तो? मगर आज ये और हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। क्या बोलती हो? मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना, मैं सब समझती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी कभी दवाई नहीं खाऊंगा। इमोशनल ब्लैकमेल। अच्छा ठीक है, लेकिन फालतू सवाल मत पूछेगा, समझ गए ना आप? ओके, नमस्ते मधु मैडम। ओवर एक्टिंग ना थोड़ी कम कर दीजिए। चलिए अब पूछिए। ठीक है, अपने बारे में बताइए। मुझे लगता है
कि मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, लेकिन मेरी किस्मत खराब है क्योंकि बचपन में ही मेरे मॉम डैड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। दादाजी, क्या हुआ? इमोशनल होना इज नॉट अलाउड, ओके? और इसके बाद? आगे, हाँ, मेरे दादा ना थोड़े पागल हैं, थोड़े नौटंकी भी हैं। पूरा दिन उनकी पाक 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 चालू ही रहती है। गॉसिप करने में तो एक्सपर्ट है, बात आग की तरह फैला देते हैं। मैं तो बस एक ही मौके की तलाश में हूँ। कैसा मौका? मैं तो बस उन्हें ओल्ड एज होम में भेजना चाहती हूँ। क्यों? तुम अपने दादाजी से प्यार नहीं करती? करती हूँ। कितना? बताओ कितना? ओहो, बहुत करती हूँ। अच्छा दादाजी की छोड़ो, तुम और किससे प्यार करती हो? ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैं ना एक और औरत से प्यार करती हूँ। औरत से? हाँ, औरत से। औरत से? सॉरी सॉरी सॉरी, वो आंटी हैं, ओके? उनका नाम है नंदिनी। वो पापा की बिजनेस पार्टनर की वाइफ है। बहुत अच्छी दिखती है। तो ठीक है। और उनके हस्बैंड तो उनसे भी ज्यादा अच्छे दिखते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी एक्सीडेंट में मॉम डैड के साथ चले गए। उनका घर तो मैसूर पैलेस से भी ज्यादा बड़ा है। मालदार पार्टी है। और किससे? और किससे? और किसी से नहीं। और कोई नहीं? और उससे प्यार नहीं करती हो जिससे कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे हाँ, आंटी का एक बेटा है और आंटी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि उससे शादी कर लो, टॉर्चर देती रहती है मुझे। क्यों? तुम्हें वो पसंद नहीं है? पसंद है। हैंडसम नहीं है? हैंडसम भी है। पढ़ा लिखा नहीं है? MBA ग्रेजुएट है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर लो ना उससे शादी। हाँ हाँ कर लूंगी, पर इतनी जल्दी नहीं करूंगी। औरतें क्या सिर्फ शादी और बच्चों के लिए पैदा हुई हैं? मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, लेकिन वो है कि मुझे टाइम ही नहीं देती। हे, तुम्हें हमने 3 महीने दिए ना? 2 महीने पूरे हो गए। हाँ, 2 महीने पूरे हो गए। बचा है 1 महीना। ठीक है बाबा, सोचूंगी। क्या बात है मधु, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? देखो बेटा, मुझे तुम्हें जल्दी बहू बनाना है, और कितना इंतजार करवाओगी मुझे? मैंने देखा है सास और बहू आपस में कितना लड़ते हैं। मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं तुझसे जी भर के लड़ूं। प्लीज। ओके ओके, पक्का? और नहीं तो क्या? तू सच कह रही है ना? तो अगले हफ्ते सगाई की रस्म कर ले। मैं ना कहूंगी तो आप मानेंगी? ये तो मान गई। ओ मेरी प्यारी बच्ची, आई लव यू माय बेबी।